दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। देखिए, आज के विषय में जो हम लोग देखेंगे दोस्तों, वो देखेंगे बिहार पुलिस एग्जाम जो 2024 में आपका दिया हुआ है। इसमें हम लोग देखेंगे नए सिलेबस पर आधारित जो आपका प्रैक्टिस सेट है। एक हमने प्रैक्टिस सेट आपको करवाया था, हमने बोला था कि ईमानदारी पूर्वक आपको नंबर बताना। देखिए, इसमें इस प्रैक्टिस सेट में ईमानदारी पूर्वक अगर 60 का नंबर से प्लस आपका आ रहा है, 60 नंबर से प्लस आपका आ रहा है, तो किसी भी वर्ग में है, चाहे ओबीसी हो, जनरल हो, तो आपका रिजल्ट एकदम श्योर रही है। लेकिन ईमानदारी पूर्वक कोई कोई व्यक्ति बता देते हैं कि 89 है, तो 78 है, तो 72 है। तो इस तरह से आपको नहीं बताना। देखिए, आप अपने आप को धोखा नहीं दीजिए, सिर्फ अपने आप पर भरोसा रखिए, आप मंजिल को जरूर पा लीजिएगा। तो चलिए, बिना देरी का हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, और इसका पीडीएफ जो हम टेलीग्राम लिंक पर प्रोवाइड करवा देंगे। वहां से जो नहीं जुड़े उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां जाके जुड़ सकते हैं। तो चलिए, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, और इसमें ईमानदारी पूर्वक आप लोग बताएगा कि 100 में कितना नंबर ला पाए। तो एक कॉपी पेन लेके बैठिए और आप जो है लिखने का प्रयास कीजिए, और इसमें जो डिस्कशन हम करेंगे, डिस्कशन को आपको ध्यान से सुनना है। उसी से आपके एग्जाम में प्रश्न होने की संभावना रहेगी। चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है दिया गया है, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? चलिए, आप लोग बताइए। देखिए, लॉर्ड कर्जन होगा, वैलेंटाइन सिरोल होगा, विसेंट स्मिथ होगा, या हेनरी कॉटन होगा। तो लॉर्ड कर्जन को जो अशांति का जनक बोला था, किसने बोला था? तो याद रखिएगा, वैलेंटाइन सिरोल ने बोला था। कितने बोला था दोस्तों? वैलेंटाइन सिरोल ने बोला था। अब यहाँ पर से थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखिए, बाल गंगाधर ने जो है, याद रखेगा, दो मतलब कि उत्सव चलाए थे। एक चलाए थे गणपति उत्सव, ये एग्जाम में आपसे पूछे जाता है। तो गणपति उत्सव कब चलाया गया था? तो याद रखेगा 1893 में। और दूसरा चलाया गया था शिवाजी उत्सव। क्या बनाया जाता था? शिवाजी उत्सव। शिवाजी उत्सव को चलाया गया था 1895 में। ये दोनों चीज एकदम आपको ध्यान रखिएगा। और बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो याद रखिएगा, इसका जो है दो पत्रिका है। एक है केसरी, याद रखिएगा, एक है केसरी, और एक है दूसरा का बोल सकते हैं, और जो है एक है मराठा। ये दोनों चीज एकदम ध्यान रखिएगा। केसरी जो है, याद रखिएगा, जो मराठी भाषा में है, और मराठा जो है अंग्रेजी भाषा में। ये दोनों भी एकदम ध्यान रखिएगा। और इसका एक पुस्तक का नाम है गीता रस। गीता रस पुस्तक इसका, याद रखिएगा, गीता रस जो है बाल गंगाधर तिलक की मतलब की चर्चित पुस्तक है। और ये लिखा है मांडे जेल में। कहाँ पे लिखा है? मांडे जेल में लिखा है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से टोटल चीज आपको बाल गंगाधर तिलक के बारे में जानकारी रहना चाहिए। ठीक है, चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसी तरह से आपको आंसर भी देना है और क्वेश्चन को भी देखते हुए चलना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या बोला गया। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ WWF का प्रतीक कौन जानवर होता है? यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड फंड का जो प्रतीक चिन्ह होता है, वो आपको बताना है कि कौन सा जर्मन होता है। तो याद रखिएगा, ज्वाइंट पंडा होता है। क्या होता है दोस्तों? ज्वाइंट पंडा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसका भी ज्वाइंट पंडा जिसने मारा, वो एकदम बिल्कुल ठीक है। देखिए, वर्ल्ड वाइड फंड का जो स्थापना हुआ था, स्थापना वर्ष आप लोग देख लीजिए, इसमें जो हुआ था 1961 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1961 में हुआ था। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए, इसमें और ज्यादा जानने की आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन होता है? तो आपको पता है, संविधान के अंदर मूल अधिकार का जब कोई भी व्यक्ति का हनन होता है, तो वह जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट, याद रखेगा, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत जो है 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और उच्च न्यायालय, याद रखिएगा, 226 आर्टिकल के तहत जो है ये भी रीट जारी करते हैं। लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय का जब मूल अधिकार होगा, तो वो डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। इसका वर्णन किया गया है। तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखना। तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, पुरुष में मरकरी का विषाक्तन रोग कौन सा रोग होता है? देखिए, मरकरी, मरकरी जिसको हम लोग बोलते हैं पारा। क्या बोलते हैं दोस्तों? पारा बोलते हैं। और याद रखिएगा, ये जो है इसके वजह से क्या रोग होता है? याद रखिएगा, मिनी माता होता है। क्या होता है दोस्तों? मिनी माता है। तो अपना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जापान में एक शहर था मिनी माता। क्या था शहर? मिनी माता रोग। और वहीं पर यह सबसे पहला रोग हुआ था, तो इसीलिए इसका नाम पारा के अधिकतम से हो जाएगा मिनी माता रोग। अब देखिए, यहाँ पर से बहुत सारा इससे बनते हैं क्वेश्चन। क्या क्या बनते हैं? जैसे आपका है यहाँ पर इटाई। इटाई 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 याद रखिएगा, कैडमियम की कमी से होता है। किसके द्वारा होता है? कैडमियम की अधिकता के कारण जो है यहाँ पर इटाई इटाई रोग होता है। तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद यहाँ पर है ब्लैक फुट। ब्लैक फुट बोल सकते हैं आपकी, जैसे ब्लैक फुट बोलते हैं, यानी कि आर्सेनिक, आर्सेनिक होता है, आर्सेनिक 74 की कमी से, अधिकता से ब्लैक फुट रोग होता है। और यहाँ पर होता है, याद रखिएगा, एक होता है आपका क्या, एक आपका था ब्लू सिंड्रोम। क्या होता है दोस्तों? ब्लू सिंड्रोम। याद रखिएगा, ब्लू सिंड्रोम तो नाइट्रेट की अधिकता से होता है ब्लू सिंड्रोम। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखिएगा। एक आपका आता है तंबा। तंबा से अधिकता से क्या होता है? यहाँ भी ध्यान रखना है, बिल्सन रोग होता है। क्या होता है दोस्तों? बिल्सन रोग होता है। ये सब चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिसने सी लगाया उसका बिल्कुल राइट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था होती है। देखिए, बंद अर्थव्यवस्था हम उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें ना कि कुछ वस्तु का आयात हो, ना ही कुछ वस्तु का मतलब कि निर्यात हो। वो बोलते हैं कि जिसके पास, देखिए, जो अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं करती है, जिसके पास कोई अंतरराष्ट्रीय परिवहन साधन हो। तो यहाँ पर से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं करती है, उसी को हम लोग बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था। यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए,
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 4 वाक्यों में 3 त्रुटिपूर्ण है और त्रुटिरहित वाक्य छांट कर देखिए। कोई व्यक्ति बोल रहे थे, मतलब बहुत लड़के कमेंट किए थे कि सर पहले वाला जो प्रैक्टिस सेट लाए थे उसमें हिंदी नहीं लाए थे और करंट अफेयर नहीं लाए थे। इसमें आपको वो सब चीज भी मिलेगा। देखिए ये आपका हिंदी का क्वेश्चन हो गया। इसमें आपको शुद्ध वाक्य को चुनना है कि कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो इसमें आपका जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा, आप लोग चुनिए, तो हो जाएगा जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना। ये हो जाएगा इसका शुद्ध वाक्य। क्या हो जाएगा दोस्तों? शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। समझ में आ रहा है? और दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं कि जितना भी हमने बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1-2 बार आप जरूर देख लीजिए, तभी आपको सारा क्वेश्चन याद आएगा। और हम आप वादे के साथ कर सकते हैं कि 40 से 50 क्वेश्चन डायरेक्ट देखिएगा दोस्तों, प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछा जाएगा। नहीं तो हम एग्जाम होने के बाद आपको दिखा देंगे। और हम बता देते हैं कि जिसका भी 7 तारीख 11 तारीख को एग्जाम है, उसको घबराना नहीं है। उसके लिए जो 1 अगस्त से आपका जो है 7 दिन केवल मैराथन चलेगा, जिसमें कि हम लोग सभी सब्जेक्ट को रिवाइज करेंगे। सभी सब्जेक्ट को, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सभी आएगा। और आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री बचा हुआ है और इकोनॉमिक्स, और काफी सारे लड़के कमेंट कर रहे हैं कि हिंदी। तो अभी आपके लिए सबसे पहले जो होगा वो हिंदी आएगा, उसके बाद केमिस्ट्री का हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से दीजिए। नीचे दिए गए मुहावरे में सही अर्थ का चयन कीजिए। मुंह से फूल झरना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो मुंह से फूल झरना। तो यहां पर से हो जाएगा मीठा बोलना। क्या हो जाएगा दोस्तों? मीठा बोलना हो जाएगा, मतलब कि मुंह से फूल झर रहा है, यानी मीठा मीठा बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सियाचिन हिमनद स्थित है। तो सियाचिन जो है हिमनद कहां पर स्थित है? ये भी चीज ध्यान रखिएगा। सियाचिन हिमनद याद रखिएगा सबसे ऊंची ये हिमनद है, और जो याद रखिएगा 76 किलोमीटर में फैली हुई है। और याद रखिएगा काराकोरम श्रेणी में आती है। कहां पर आती है दोस्तों? काराकोरम श्रेणी में आती है। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। देखिए ट्रांस हिमालय का सबसे उच्च श्रेणी का अगर पूछिएगा तो कौन हो जाएगा? काराकोरम श्रेणी हो जाएगा। ठीक है, ट्रांस हिमालय में कितने आते हैं? तो याद रखिएगा ट्रांस हिमालय में कितने कितने आते हैं। तो एक आपका हो गया काराकोरम। क्या हो गया दोस्तों? काराकोरम हो गया। ठीक है, और एक आपका हो गया लद्दाख। क्या हो गया? लद्दाख हो गया। और एक आपका हो गया जास्कर। ये तीनों आते हैं ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। ये भी चीज एकदम ध्यान रखिएगा। और सियाचिन हिमनद, यहां पर से आपको पूछ सकता है कि काराकोरम की सबसे, मतलब कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो भारत की अगर सबसे ऊंची चोटी बोलिएगा तो केटू, जिसको कि हम लोग गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, वही बोलेगा। हिमालय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा? तब आपका हो जाएगा कंचनजंगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? कंचनजंगा हो जाएगा। ये दोनों एकदम ध्यान रखेगा। केटू की ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर है। और याद रखिएगा कंचनजंगा कितनी है? 8598 मीटर है। यहाँ से ये सब भी ध्यान रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं आपको। चलिए, और काराकोरम सरणी में याद रखिएगा बहुत सारे हिमनद है। जैसे आपका हो गया सियाचिन हो गया, एक आपका होता है हिस्पर। क्या होता है दोस्तों? हिस्पर होता है। एक आपको याद रखना, हिस्पर के साथ साथ और आता है वाल्टोरा। क्या आता है? वाल्टेरो आता है। यह भी चीज ध्यान रखिएगा। इस तरह के कई सारे इसमें पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। सेशन आपको कैसा लग रहा है जरूर बताएगा, और इसमें ईमानदारी पूर्वक आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? यानी कि विद्युत शक्ति का जो है एसआई मात्रक आपको बताना है कि क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक यहाँ पर से हो जाएगा वाट। क्या हो जाएगा? वाट। यहाँ पर है कुलाम। कुलाम किसका होता है? याद रखिएगा आवेश का। आवेश का क्या होता है दोस्तों? कुलाम होता है। बोल्ट। बोल्ट का क्या होता है? विभवांतर। विभवांतर का क्या होता है? बोल्ट होता है। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पर है फेराडे। फेराडे तो किसी का नहीं होता है। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। जैसे आपका हो गया प्रतिरोध। प्रतिरोध का क्या होता है दोस्तों? प्रतिरोध का होता है ओम। क्या होता है दोस्तों? ओम होता है। जैसे आपका हो गया ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का क्या होता है? याद रखिएगा ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला। क्या होता है दोस्तों? कैंडेला होता है। यहां से ये सब चीज भी एकदम आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलियम उदाहरण है। देखिए पेनिसिलियम जो है सबसे पहला जो एंटीबायोटिक है, ये बोल सकते हैं कि मतलब कि दवाई था जो कि दर्द निरोधक था। और इसकी खोज किसने किया था? ये भी चीज ध्यान रखिएगा, लुई पास्चर ने। किसने किया था? सॉरी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था दोस्तों? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ये भी चीज ध्यान रखिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था इसकी खोज। और इसकी खोज कब किया था? 1927 में किया था। कब किया था दोस्तों? 1927 में। ठीक है, और ये जो पेनिसिलियम की खोज किया था ये कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कवक। कवक एक इसका उदाहरण है। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। कवक के अध्ययन को बोलते हैं माइकोलॉजी। क्या बोलते हैं दोस्तों? माइकोलॉजी बोलते हैं। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और याद रखिएगा कवक से जो कई सारे रोग होते हैं, जैसे आपका हो गया दांत, खांच, खुजली, गंजापन, ये सब जो है इसी के कारण होता है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। लाइकन को क्या बोलते हैं? कवक और शैवाल का सहजीवी बोलते हैं। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। शैवाल का अध्ययन क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी बोलते हैं। यहाँ से ये भी ध्यान रखिएगा। यानी कि शैवाल के 3 भाग होते हैं, यानी कि एक होता है हरा शैवाल, भूरा शैवाल और लाल शैवाल। ये भी चीज ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। देखिए विजयनगर जो है संगम कालीन था, ये भी चीज ध्यान रखेगा। और इसके समय में कई सारे जो व्यक्ति आए थे, जैसे अब्दुल रज्जाक हो गया, ये फारसी थे। कौन थे? फारसी, आप बोल सकते हैं कि ईरानी यात्री थे। और ये जो है देवराय द्वितीय के राजकाल में आए थे। किस में आए थे? देवराय द्वितीय के राजकाल में। देवराय द्वितीय ने, याद रखेगा, गजबेटकर की उपाधि धारण की थी। किसका किया था? गजबेटकर। गजबेटकर मतलब होता है कि हाथियों का शिकारी, ये भी चीज ध्यान रखेगा। जैसे यहाँ पर है, अब देखिए यहाँ पर अब्दुल रज्जाक हो गया, और आता है जैसे आपका होता है देवराय प्रथम। देवराय प्रथम के शासनकाल में कौन आया था? निकोलो कॉन्टी। कौन था दोस्तों? निकोलो कॉन्टी इटली का यात्री था। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। जैसे कृष्ण राय है, इसके समय में कई सारे आते, जैसे आपका हो गया बारबोसा। क्या हो गया दोस्तों? बारबोसा हो गया, ठीक है। एक हो गया डोमिंग पायस, एक आया हो गया कौन? डोमिंग पायस। ये सब भी यात्री आए थे किसके समय? ये दोनों पुर्तगाली यात्री थे, और ये जो आए थे कृष्णदेव द्वितीय, कृष्ण राय के समय आया था। यहाँ पर से तीनों बता दिया। देवराय प्रथम में कौन आया था? निकोलो कॉन्टी आया था। देवराय द्वितीय में तो आपका अब्दुल रज्जाक आया था, ये आपका आंसर हो जाएगा। और कृष्ण राय में बारबोसा आया था, और डोमिंग पायस आया था। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से सभी को समझ में आ गया। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों, जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको सब के लोगों के लिए ही ये सब लाया जाता है, तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन होगा। और बस आप लोग बने रहिए, इसी तरह हम सारा वीडियो आपको अवेलेबल जरूर करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन है? देखिए अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा की बात करिएगा तो ये आपका हो जाएगा क्या? 180 डिग्री देशांतर। क्या हो जाएगा दोस्तों? 180 डिग्री देशांतर हो जाएगा। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान रखिएगा। ये जो है ग्रीनविच रेखा से गुजरती है, ये भी चीज एकदम ध्यान रखिएगा। और जो है प्रशांत महासागर से भी ये गुजरती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है हल्दी। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन होता है? तो हल्दी का खाने लायक जो, याद रखिएगा, यह होता है प्रकंद। जैसे आपका हल्दी हो गया, ये प्रकंद हो गया। तो यहाँ पर से ये सब जो है तने का उदाहरण है। किस चाहे तने का उदाहरण है, बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन तना है, तो याद रखिएगा। जैसे आपका हो गया हल्दी हो गया, ठीक है। अदरक हो गया, अदरक हो गया आपका, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, ठीक है दोस्तों। क्या हो गया? लहसुन हो गया, आलू हो गया। मतलब तना हम उसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तना का परिभाषा क्या होता है कि जिससे हम फिर से पौधा नया उत्पन्न कर सके, उसको बोलते हैं। जैसे आप हल्दी को रोपिएगा फिर से हल्दी हो जाएगा। आलू को रोपते हैं तो आलू का क्या रोपते हैं? बीज रोपते हैं, इसीलिए आलू फिर से हो जाता है, ठीक है। ये सब चीज भी एकदम आपको ध्यान रखनी है। तो यहां से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। हिंदी साहित्य में किसे सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है, याद रखिएगा, इसमें 11 लाख राशि दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 11 लाख रुपया राशि दिया जाता है। और यह 1965 से यह पुरस्कार सम्मानित किया जाता है। और 1965 में सबसे पहले किसको मिला था? जी शंकर कुरूप को मिला था। किसको मिला था दोस्तों? जी शंकर कुरूप को मिला था। वहीं महिला की बात करें तो महिला सबसे पहले किसको मिला था? याद रखिएगा, आशा पूर्णा देवी को मिला था। किसको मिला था दोस्तों? आशा पूर्णा देवी को। लेकिन यहाँ पर बोला गया कि हिंदी, हिंदी में याद रखेगा 1968 में किसको मिला था? ये भी चीज ध्यान रखेगा, 1968 में मिला था सुमित्रा नंदन पंत को। किसको मिला था दोस्तों? सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। लेकिन बात कीजिएगा वर्तमान में किसको मिला है? वर्तमान में दो व्यक्ति को मिलेगा, एक आपका रुद्राचार्य है और आपका एक गुलजार है। यह भी चीज क्वेश्चन एकदम आपको ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न आपके बनने की संभावना जरूर है। लेकिन याद रखेगा हिंदी में अगर दूसरी बार पूछेगा, पहली बार तो सुमित्रा नंदन पंत हो गया, लेकिन दूसरी बार पूछेगा तो 1972 में किसको मिला है? रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए मिला है। किसके लिए? उर्वशी, ये इसका रचना है। ये भी चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए बढ़े हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है प्रोड्यूसर गैस एक मिश्रण है। प्रोड्यूसर गैस किसका किसका मिश्रण है? याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण है। किसका है? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप होता है वर्षा का जल। क्या होता है दोस्तों? वर्षा का जल होता है। ये याद रखिएगा। और ये जो है अम्लीय होता है। क्या होता है दोस्तों? अम्लीय होता है। याद रखिएगा, इसका जो मतलब कि बोल सकते हैं कि कितना पीएच मान होता है। पीएच मान इसका 5.6 होता है। कितना होता है दोस्तों? 5.6। लेकिन समुद्र का जो जल होता है ये खड़ा होता है, यानी क्षारीय होता है, और इसका पीएच मान 8.4 होता है। यह भी चीज कई बार एग्जाम में पूछे गए। इस तरह के क्वेश्चन को एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहां और उन्हें पारसियन कहां से सीखी थी? तो गुरु गोविंद सिंह को याद रखिएगा, इनका जन्म जो 1666 में पटना सिटी में हुआ था, याद रखिएगा। और ये जो है पटना सिटी में हुआ था, और ये पटना में ही अपना शिक्षा दीक्षा प्राप्त किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। गुरु गोविंद सिंह, याद रखेगा, ये गुरु मतलब सिख धर्म के 10वें गुरु हुए, और इसी ने जो है याद रखेगा खालसा पंथ की स्थापना की और पाहुल प्रणाली की शुरुआत की थी। ये भी चीज ध्यान रखेगा। और ये जो है 1708 में इसकी मृत्यु हो गई है। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द एंटोमनी ऑफ द स्ट्रेंथ। इसका जो है हिंदी बताना है आपको, उल्टा क्या होगा, तो याद रखिएगा फ्रैंकनेस हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, फ्रैंकनेस होगा। 5 इंग्लिश आपके बिहार पुलिस में पूछा जाता है, इसीलिए इंग्लिश को भी शामिल किया गया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि इसका जो दिया गया है इनडायरेक्ट स्पीच आपको बताना है कि इसका क्या होगा। ठीक है, यहां पर से ध्यान से देखिए, यहां पर दिया गया है इसका आंसर जो हो जाएगा, याद रखिएगा, डियर ट्यूटर सेड दैट सनराइज इन द ईस्ट, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो वंदे मातरम को याद रखिएगा अंग्रेजी में जो अनुवाद किया था वो अरविंद घोष ने किया था। किसने किया था, अरविंद घोष ने। तो याद रखिएगा वंदे मातरम कहां से लिया गया था, आनंद मठ से लिया गया है। कहां से लिया गया है, आनंद मठ। आनंद मठ की रचना किसने किया थी, बंकिम चंद्र बनर्जी ने किया था। और वंदे मातरम जो सबसे पहले गाया गया था 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कहां पर गाया गया था दोस्तों, कलकत्ता अधिवेशन में गाया था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, रहीमतुल्लाह सयानी ने। किसने किया था, किसने किया था, रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था। तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और इसको जो गाया जाता है याद रखिएगा 65 सेकंड में इसको गाया जाता है। कितना सेकंड में गाया जाता है, 65 सेकंड में गाया जाता है। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। सिंधु नदी का उद्गम होता है, यानी कि सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है। याद रखिएगा सिंधु नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, ये कैलाश पर्वतमाला से होती है। कहां से, कैलाश पर्वतमाला। और इसकी लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों, 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह भी चीज ध्यान रखिएगा। सिंधु नदी याद रखिएगा, सिंधु नदी के कई सारे सहायक नदी है, जैसे आपका हो गया सतलज। क्या हो गया दोस्तों, सतलज हो गया। उसके बाद हो गया चिनाब। सिंधु नदी की सबसे बड़ी नदी सहायक नदी कौन है, चिनाब है। उसके बाद आपका हो गया रावी। क्या हो गया दोस्तों, रावी हो गया। उसके बाद क्या है, ब्यास है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, रावी, ब्यास, सतलज, झेलम हो गया आपका। तो ये सब जो है ये सिंधु की सहायक नदी है। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। सिंधु नदी को लेकर 1960 में जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जो है विश्व बैंक के द्वारा समझौता हुआ था, जिसमें कि 80% इसका बागबानी का पाकिस्तान यूज करते हैं और जो है 20% इसका कौन करते हैं, भारत करते हैं। यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है ओटेक्स का पूरा नाम क्या है, पूरा नाम क्या है। इसका होता है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन। क्या होता है, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तार होगा दोस्तों। तारों को जोड़ने में जोड़ने की प्रक्रिया कहलाता है, यानी तारों को जो जोड़ते हैं वो प्रक्रिया क्या कहलाता है। तो ये आपको पता है संयोजन प्रक्रिया कहलाते हैं। तारों को जोड़ने का जो संयोजन प्रक्रिया है ये दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है श्रेणी क्रम। क्या होता है दोस्तों, श्रेणी क्रम होता है। और एक आपका होता है समांतर क्रम। क्या होता है दोस्तों, समांतर क्रम होता है। ये चीज भी एकदम आपको ध्यान रखनी है। एक होता है आपका श्रेणी क्रम और दूसरा होता है समांतर क्रम। श्रेणी क्रम जैसे आपका हो गया R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, ये सब श्रेणी क्रम है। और समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं, जैसे आपका हो गया 1/R1 + 1/R2, ये सब आपका हो गया समांतर क्रम। ये देखिए घरों में जितने भी तार बल्ब लगे होते हैं वो समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं। ठीक है, यहां से सभी को समझ में आ गया। बढ़ते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, NaSCO3, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए सोडियम कार्बोनेट को हम लोग धोबन सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, धोबन सोडा बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट को। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। क्या होता है दोस्तों, Na2CO3। जैसे सोडियम नाइट्रेट, इसको चिली साल्टपीटर कहते हैं और इसका फॉर्मूला होता है NaNO3। क्या होता है दोस्तों, NaNO3 होता है। यह भी चीज एकदम ध्यान रखिएगा। सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक कहते हैं, जैसे NaCl हो गया। क्या हो गया दोस्तों, NaCl। तो यहां से ये सब बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। कॉपर्स लुटियस क्या श्रावित करता है। कॉपर्स लुटियस याद रखिएगा श्रावित जो करता है ये महिलाओं में होता है। कहां पर होता है दोस्तों, ये महिलाओं में होता है। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। कॉपर टेस्टोस्टेरोन महिला के गर्भावस्था को ये संतुलित बनाए रखता है। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और ये जो है प्रोजेस्टेरोन से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन जो है नर जनन हार्मोन है। ये भी चीज ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना याद रखेगा 1998 में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों, 1998 में ये शुरुआत किया गया था। और याद रखेगा किसानों को ऋण देने के लिए ये उपलब्ध करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा गुण गलत है, यानी कि इसमें जो है कौन सा गुण गलत है। आइसो हाइट में आर्द्रता, तो आइसो हाइट में आर्द्रता हो जाएगा, आइसो बार दाब हो जाएगा,
आइसो हेल सूर्य प्रकाश, आइसोथर्म तापमान। तो यही गलत हो जाएगा दोस्तों। आइसो हाइट में आर्द्रता को नहीं नापते हम लोग, आइसो हाइट में वर्षा को नापते हैं। क्या नापते हैं दोस्तों? वर्षा को नापते हैं। तो यही आपका गलत हो जाएगा। जैसे आपको आर्द्रता की बात करेगा तो आर्द्रता को हम लोग मापते हैं हाइग्रोमीटर में। किसको मापते हैं? हाइग्रोमीटर में मापते हैं। तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहां से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आपका सही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या बोलते हैं? इसको मानवाधिकार संगठन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मानवाधिकार संगठन बोलते हैं। तो यह भी चीज ध्यान रखिएगा। और इसका स्थापना 1977 में की गई है। कब की गई है? 1977 में की गई है। तो यह भी ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य है मानव मूल्यों एवं मानवीय स्वतंत्रता को बचाने का, भेदभाव मिटाने का शोध करना। तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, और इसका मुख्यालय कभी कभी पूछ देगा आपको कि एमनेस्टी का मुख्यालय कहाँ है। याद रखिएगा इसका मुख्यालय है लंदन में। कहां पर है दोस्तों? लंदन में है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। और दोस्तों इस पीडीएफ का जो आंसर है इसी के लास्ट में मिलेगा आपको, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पीडीएफ के अंत में लास्ट में आपको आंसर भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, ये हुआ था 7 सितंबर 1931 को। कब हुआ था दोस्तों? 7 सितंबर 1931 को हुआ था। ध्यान रखिएगा इसमें जो है कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर, याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने भाग लिया था। किसने लिया था दोस्तों? महात्मा गांधी ने भाग लिया था। महात्मा गांधी के सचिव के तौर पर, याद रखिएगा, महात्मा गांधी के साथ जो गए थे वो सरोजनी नायडू भी गए थे। कौन गए थे दोस्तों? सरोजनी नायडू गए थे। लेकिन इसके सचिव के रूप में, याद रखिएगा, मदन मोहन मालवीय गए थे, महादेव देसाई गए थे, जवाहरलाल प्यारेलाल नैयर गए थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू नहीं गए थे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद और गया था मीराबेन गया था, ठीक है, इसके साथ मीराबेन भी गया था। और जो है याद रखिएगा मीराबेन आपका हो गया। और एक व्यक्ति गए थे जिसका नाम था देवदास। क्या था दोस्तों? देवदास था। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखेगा। देखिए यहाँ पर जो है एक चीज और याद रखना, ये तो आपका हो गया। अब इसको मिटाते हैं। यहाँ से याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जी दिखेगा, ये जो है भारत के मतलब कि जितने भी गोलमेज सम्मेलन हुए, ये तीनों भाग लिए थे भारतीय व्यक्ति के रूप में। ये भी चीज ध्यान रखेगा। गोलमेज सम्मेलन 3 हुए हैं। एक हुआ है 1930 में, एक हुआ है 1931 में, और तीसरा हुआ है 1932 में। तो यहाँ से ये सब भी फैक्ट को एकदम आपको ध्यान रखते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विक्रय मूल्य 84 रुपये है तो लाभ प्रतिशत 20% है, तो क्रय मूल्य। देखिए 84 रुपया है, इसमें 20% लाभ है। तो यहाँ पर से लिख सकते हैं 100/120, ठीक है। तो 0 कट जाएगा, 12 से ये 7 बार में कट जाएगा, यानी 70 रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? क्रय मूल्य जो है आपका 70 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। इसका जो है 20% डायरेक्ट आप घटा भी सकते थे, तो कोई दिक्कत नहीं था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। तो 40 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष, तो 10 से गुना कर दिए। उसके बाद बोला कक्षा 2 में 30 छात्रों की औसत आयु 30 वर्ष है। इसको जोड़ लेंगे, 30 छात्रों की जो औसत आयु है 12 वर्ष है, सभी का औसत आयु। तो 40 और 30 कितना हो गया दोस्तों? 70 हो गया। तो इसको कटा लीजिए। देखिए 400 हो गया, और यहाँ से 12 3600 हो गया। तो 400 और यहाँ से 12 36 360 हो गया। तो बोल सकते हैं कि 760 टोटल हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 760 बटे यहाँ पर से बोल सकते हैं 70 होगा। तो एक 0 कटेगा, तो ये कटेगा 7 धर में 70 होगा। 10 बार में कट जाएगा। उसके बाद ध्यान से देखिए यहाँ पर से जो हम लोग उतार सकते हैं, यहाँ पर से 7 8 56, यानी कि 10.8 में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ से ये सब चीज भी को आपको एकदम ध्यान देनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। देखिए ये जो है पहले वाला प्रैक्टिस सेट में भी हम लाए हुए थे, इसलिए इसमें भी दिया गया है। ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ताप विद्युत परियोजना। देखिए कोरबा कहाँ है? कोरबा आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ में। कहाँ है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ये आपका गलत हो गया, सही पूछ रहा है। राउमकुडम तमिलनाडु में नहीं, जबकि आंध्र प्रदेश में है। तलचर जो है याद रखिएगा उड़ीसा में। कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में। कोबास जो है गुजरात में। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सी मंदे सवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? देखिए संविधान के अनुसूची को जब पढ़िएगा आप, तो अनुसूची याद रखिएगा 7 अनुसूची को जब पढ़िएगा, इसमें जो है याद रखिएगा सूची की बात की गई है। और याद रखिएगा संवर्ती सूची में कुल 52 विषय है। कितना है दोस्तों? 52 विषय है। ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर मजदूर संघ जो है ये संवर्ती सूची का विषय है। संवर्ती सूची उसको बोलते हैं जिसमें कि याद रखिएगा केंद्र और संसद और यहाँ पर राज्य दोनों उस पर मतलब कि कानून बना सकते हैं। और जब दोनों में मतभेद हो जाए, विरोध हो जाए, तो याद रखिएगा संसद का जो कानून पारित होता है उसको मान्य मिलता है। यहाँ पर से ये दिखेगा। और संपत्ति सूची के अंतर्गत कौन आते हैं? जैसे आप क्या हो गया, क्या हो सकते हैं? जनसंख्या नियंत्रण हो गया, ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण हो गया, बान हो गया, शिक्षा हो गया, नापतोल हो गया, ये सब जो है इसके अंतर आता है। किसके अंदर आता है? ये भी ध्यान रखिएगा। एक परिवार नियोजन भी इसके अंतर्गत ही आते हैं। चलिए
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइपेज द्वारा बसा का अम्लीय अपघटन पर मिलता है। देखिए लाइपेज द्वारा जो बसा का अम्लीय अपघटन होता है यह बसिया अम्ल को ग्लिसरॉल में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं? बसिया अम्ल और ग्लिसरॉल में अपघटन होता है। यह भी चीज ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। और यहाँ पर से ये भी ध्यान रखेगा बसा का जो शरीर में संश्लेषण होता है वो माइट्रोकोन्ड्रिया द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों? माइट्रोकोन्ड्रिया द्वारा होता है। ये भी चीज ध्यान रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए इसमें जो है ये हड्डी है इधर, और ये आपको मिलाना है कि इसका कहां होगा। देखिए यहाँ पर ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन को हिंदी में उरास्थी कहते हैं, लेकिन आपको हिंदी पे बिल्कुल नहीं जाना, इंग्लिश को ध्यान रखना है। ब्रेस्ट बोन को बोलते हैं हम लोग क्या? स्टर्नम। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्टर्नम बोलते हैं। एक का हो जाएगा 4। उसके बाद यहाँ पर है कॉलर बोन, कॉलर बोन को हम लोग बोलते हैं क्लेविकल। क्या बोलते हैं? क्लेविकल। तो ये इसका हो जाएगा 1। उसके बाद यहाँ पर है नी कैप, नी कैप को हम लोग क्या बोलते हैं? पेटेला बोलते हैं। तो ये 2 हो जाएगा। और स्कंद पलक को बोलते हैं स्कोपुला, यहाँ हो जाएगा 3। यानी कि 4 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा। 4 1 2 3। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। कर्क रेखा नहीं गुजरती है। देखिए कर्क रेखा यहाँ विश्व की बात की गई। कर्क रेखा याद रखिएगा 23.5 डिग्री से गुजरती है अक्षांश से। और याद रखिएगा यह जो है विश्व के 18 देशों से गुजरती है, जिसमें कि भारत से भी गुजरती है, ये भी ध्यान रखिएगा। और याद रखिएगा ये जो है ईरान से इसमें नहीं गुजरती है, मिस्र से गुजरती है, भारत से गुजरती है, म्यांमार से गुजरती है। ठीक है, उसके बाद जो है नाइजर से गुजरती है, चाड से गुजरती है, मेक्सिको से, इस तरह से कई देशों से गुजरती है। जैसे बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया, आपका ताइवान हो गया, ये सब देशों से गुजरती है। इसमें जो है भारत से भी गुजरती है, लेकिन ईरान से नहीं गुजरती। अब बोलिएगा कि कर्क रेखा भारत से कितने राज्यों से गुजरती है? तो याद रखिएगा कर्क रेखा जो भारत से गुजरती है वो 8 राज्यों से गुजरती है। ये आपके लिए ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखिए 8 राज्यों से गुजरती है। सबसे पहले आपका कौन हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। राजस्थान के बाद आपका हो जाएगा क्या? गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया। उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ हो गया। क्या होगा दोस्तों? छत्तीसगढ़ हो गया। उसके बाद आपका झारखंड हो गया। क्या हो गया? झारखंड हो गया। ये ध्यान रखिएगा। झारखंड के बाद आपका आता है पश्चिम बंगाल। क्या आता है? पश्चिम बंगाल आता है। उसके बाद आता है त्रिपुरा। उसके बाद आता है आपका मिजोरम। ये चीज ध्यान रखिएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। ये आपका क्रम में किसी तरह बोलेगा पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, यहां से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। यहां पर दिया गया है कि रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन, इसको जो है बदलना है। तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा स्टीम। क्या हो जाएगा? स्टीम हो जाएगा। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जो भी अभी तक चैनल में नहीं जुड़े हैं दोस्तों, हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो चैनल से जरूर जुड़ जाइए, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। चूज द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस द ड्रेसेस वुड बी अर्जेंटेड बाय अनीता। अनीता बोला कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा? अनीता हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्न में से किस वायसराय को कार्यकाल में भारतीय के राय बहादुर तथा खान बहादुर उपाधियां प्रदान किया है? देखिए राय बहादुर और खान बहादुर जो किया है लॉर्ड लिटन को किया था। लॉर्ड लिटन को इसलिए किया था, इसने कोई भी भारत में अच्छे काम नहीं किए हैं। याद रखिएगा इसने जो है याद रखिएगा बर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था। यह भी चीज ध्यान रखिएगा। क्या लाया था दोस्तों? बर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था। यह भी चीज ध्यान रखिएगा। और ये कब लाया था? 1878 में लाया था। इसको बाद में खत्म कौन किया? याद रखिएगा लॉर्ड रिपन किया। कौन किया? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड मेयो के काल में याद रखिएगा सबसे अधिक जो है जनगणना किसके समय स्टार्ट हुआ था? 1872 में लॉर्ड मेयो के। लॉर्ड रिपन में याद रखिएगा 10 जनगणना स्टार्ट हुआ था। लॉर्ड डफरिन के काल में याद रखिएगा डाक सेवा हुआ था, रेल अपना चलना स्टार्ट किया था। यह भी चीज ध्यान रखिएगा। 1853 में रेलवे का जनक भी बोलते हैं लॉर्ड डफरिन को। यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो लिंग गुणसूत्र याद रखिएगा ये छिपकली में नहीं होगा। कहां पर नहीं होगा दोस्तों? छिपकली में नहीं होगा। लिंग गुणसूत्र के क्रोमोसोम, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? क्रोमोसोम बोलते हैं। क्रोमोसोम की खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा वाल्डेयर ने। किसने किया था? वाल्डेयर ने किया था। किसने किया था दोस्तों? वाल्डेयर ने किया था। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 जोड़ी होती है, सॉरी 46 होते हैं, जिसको कि हम लोग 23 जोड़ी भी बोल सकते हैं, जिसमें कि 22 जोड़ा जो है नर और मादा दोनों में समान होता है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोसोम। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। और जो ये एक जोड़ी होता है लिंग गुणसूत्र, इसको हम लोग बोलते हैं ओलोसोम। क्या बोलते हैं? ओलोसोम। ये आपका बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए यहां पर से क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। गुरु जल क्या है? यानी कि गुरु जल किसको बोलते हैं? ऑक्सीजन और हैवी हाइड्रोजन के मिश्रण को ही हम लोग गुरु जल बोलते हैं। इस तरह के बिहार पुलिस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए यह क्वेश्चन दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देवनागरी लिपि वाली हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया?
तो याद रखिएगा देवनागरी लिपि को जो स्वीकार किया गया है वो अनुच्छेद आर्टिकल कितना में किया गया है, 343 में। किसना में किया गया है दोस्तों, 343 में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए राजभाषा का आयोग की बात कीजिएगा तो ये जो है 1955 में लागू हुआ था। कब हुआ था गठन इसका, 1955 में हुआ था। बीजी खेर की अध्यक्षता में। किसने हुआ था, बीजी खेर की अध्यक्षता में। यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। ये देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसका आप लोग आंसर बनाइएगा, कुछ नहीं है। 3y बराबर क्या हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा। ठीक है, 3y बराबर 6 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6/3, तो बोल सकते हैं 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2। अब y का मान 2 रख देना। देखिए 15, y का मान जब 2 का क्यू कीजिएगा तो ये हो जाएगा 8। 15 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर माइनस है, माइनस को 30 और गुना 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी 30 चौक कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ये तो दोनों खत्म हो गया, माइनस फिर प्लस यहाँ पर है 12 हुआ है, तो 12 गुना 2 कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 24 आ जाएगा। और माइनस फिर 12 है, तो ये दोनों तो आपका खत्म हो गया। और प्लस 24 में माइनस 12 जाएगा तो ये कितना बचेगा, 12 बचेगा। यहाँ पर से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। यहाँ पर देखिए फिर मैथ का सवाल है। बोला गया है दो संख्याओं का एचसीएफ 16 है, उसका अंतर 16 है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एचसीएफ जब 16 है और अंतर भी 16 है, देखिए इसमें जब घटेगा 16 अंतर नहीं है, इसमें भी 16 अंतर नहीं है। यहाँ पर आपका 16 अंतर नहीं है और यहाँ पर देखिए आपका 16 अंतर है, यहाँ भी 16 अंतर है। अब इस दोनों में एचसीएफ उस संख्या को कहते हैं जिससे कि सभी संख्या कटती चाहिए। तो देखिए 16 से 4 बार में कटेगा, 16 से 5 बार में, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और पढ़ने की जरूरत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। आर्द्रता को मापने के लिए आर्द्रता मापी करते हैं। वैसे तो आर्द्रता को मापने के लिए याद रखिएगा हाइग्रोमीटर को उपयोग करते हैं। किसको करते हैं, हाइग्रोमीटर को। तो यह भी चीज ध्यान रखिएगा। एक होता है दोस्तों याद रखिएगा हाइड्रोमीटर। क्या होता है, हम बार बार बताते हैं हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं, तो याद रखिएगा हाइड्रोमीटर से हम लोग विशिष्ट गुरुत्व को, तरलता को मापते हैं। यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखना है। क्या नापना है, यह भी चीज ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही वीवीआई है, 1 नंबर इससे पक्का है। देखिए उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं। तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच के सीमा रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। इसको हम लोग बोलते हैं 38वीं रेखा समांतर। क्या बोलते हैं, 38वीं डिग्री जो है, 38 डिग्री जो है ये दोनों को अलग करता है। तो यह भी चीज ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर है 49वीं 17वीं है रेड क्लिप रेखा है, तो सभी को समझिए। देखिए 49वीं जो है ये यूएसए और कनाडा को अलग करती है। किसको करती है, यूएसए और कनाडा को। याद रखिएगा यूएसए और कनाडा को। ठीक है, यहाँ पर है 17वीं याद रखिएगा उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से अलग करती है। एक है रेड क्लिप रेखा, ये जो है भारत और पाकिस्तान को अलग करता है। किसको करता है, भारत और पाकिस्तान के बीच है। किसके बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच है। उसके बाद आता है एक मैकमोहन रेखा। क्या होता है दोस्तों, मैकमोहन रेखा आता है। यह चीज ध्यान रखिएगा, मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच है। किसके बीच है, भारत और चीन के बीच है। और यहाँ पर से अगर रेखा की बात कीजिएगा तो और एक दो रेखा आप लोग जान जाइए, जिसको कि हम लोग बोलते हैं मैन रहीम रेखा। क्या बोलते हैं, मैन रहीम रेखा। तो ये जो है रूस और फिनलैंड के बीच है। किसके बीच है, रूस एंड फिनलैंड के बीच है। तो यह भी चीज ध्यान रखिएगा, रूस एंड फिनलैंड के बीच है। ठीक है, तो यहाँ से ये सब चीज भी ध्यान रखना है। जैसे आपका एक होता है और मैगिनॉट रेखा। क्या होता है, मैगिनेट, तो ये जर्मनी और फ्रांस के बीच होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण के दिन आता है। क्या आता है दोस्तों, सूर्य ग्रहण। याद रखिएगा चंद्र ग्रहण के दिन क्या होता है, चंद्र ग्रहण के दिन याद रखिएगा सूर्य और चंद्रमा के बीच जो है पृथ्वी आ जाता है। क्या आता है दोस्तों, पृथ्वी आ जाता है। सूर्य ग्रहण किस दिन लगता है, तो याद रखिएगा अमावस्या के दिन लगता है। किसके दिन लगता है, अमावस्या के दिन। वही चंद्र ग्रहण की बात कीजिएगा तो ये पूर्णिमा के दिन लगता है। किसके दिन लगता है दोस्तों, पूर्णिमा के दिन लगता है। तो ये सब क्वेश्चन को एकदम ध्यान रखना है। बेरोगा पूछ लिया है, हो सकता है आपका एग्जाम में पूछने की संभावना हो। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। बौद्ध धर्म, देखिए बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला हो जाएगी महाप्रजापति गौतमी। क्या हो जाएगा, महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी याद रखिएगा बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध की बोल सकते हैं कि मासा से मौसी थी। ठीक है, मासा या माता तो नहीं थी लेकिन मौसी थी। ये याद रखिएगा, इसका भरण पोषण इसी ने किया था। गौतम बुद्ध का स्थापना, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया था, गौतम बुद्ध ने किया था। किसने किया था, गौतम बुद्ध ने किया था। गौतम बुद्ध का जन्म याद रखिएगा 563 के नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था और इसकी मृत्यु की बात कीजिएगा 483 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध के याद रखिएगा माता का नाम क्या था, याद रखिएगा इसके माता का नाम था महामाया। क्या था दोस्तों, महामाया था। ठीक है, और इसकी पत्नी का नाम अगर बात करिएगा तो पत्नी का नाम क्या हो जाएगा, यशोधरा हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, यशोधरा हो जाएगा। ठीक है, और इसके पुत्र का नाम था राहुल। क्या था, पुत्र का नाम था राहुल। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, पुत्र का नाम क्या था दोस्तों, राहुल था। और इसके पिता का नाम याद रखिएगा शुद्धोदन था, जो कि शाक्यगण के मुखिया थे। किसके थे दोस्तों, शाक्यगण के मुखिया थे। यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर है, निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है, तो यह नियम है। देखिए निश्चित ताप यानी टी, तो याद रखेगा टीबी, क्या रखेगा टीबी, तो टी अगर टेम्परेचर जो नियत रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉयल का नियम हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, बॉयल का नियम हो जाएगा। देखिए जब यहाँ प्रेशर यानी दाब रहेगा कंप्लीट, तो याद रखेगा दाब जब नियत रहेगा तो याद रखेगा पीसी, पीसी महानलोवी स्थित, याद रखेगा पीसी से क्या हो जाएगा, चार्ल्स का नियम, क्या हो जाएगा दोस्तों, चार्ल्स का नियम। और ये दोनों जब अथी रहे तो इसको बोलते हैं हम लोग एवोगाड्रो का नियम। एवोगाड्रो के नियम में याद रखेगा, एवोगाड्रो का नियम में अणुओं का संख्या जो है समान रहता है, तो यह भी चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पर इंग्लिश है, यहाँ पर दिया गया है ईच डे द प्राइस ऑफ गोल्ड विल डैश ऑन द मार्केट, तो यहां पर से क्या हो जाएगा, ये चीज बोला गया है, ये हो जाएगा आपका याद रखिएगा फ्लक्चुएट। क्या हो जाएगा दोस्तों, फ्लक्चुएट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया है, ए फंडामेंटल हो जाएगा, यहाँ पर ए फंडामेंटल एजुकेशन हो जाएगा, यहाँ पर से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होती है। देखिए संसद की जो कार्यवाही होती है इसमें प्रथम विषय को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रश्नकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रश्नकाल बोलते हैं, तो यह भी ध्यान रखिएगा। सत्संग का जो प्रथम काल होता है उसको प्रश्नकाल बोलते हैं। प्रश्नकाल 1 घंटे का चलता है, इसके बाद का जो काल होता है उसको हम लोग शून्यकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, शून्यकाल बोलते हैं। तो यहां से ये सब चीज भी एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। यहां पर देखिए दिया गया है एक समकोण त्रिभुज, तो चलिए एक समकोण त्रिभुज को आप बनाना है, एक समकोण त्रिभुज को आप बना लीजिए। उसके बाद दिया है कर्ण जो है 2 सेंटीमीटर अधिक है, कर्ण 2 सेंटीमीटर अधिक है लंब से, और जो है लंब आधार से 2 सेंटीमीटर अधिक है। तो लंब अगर आधार से बोल सकता है 2 मीटर अधिक है, तो आधार को क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, तो आधार को हम लोग एक्स मान लेंगे। और इससे अधिक 2 मीटर है क्या, लंब, तो एक्स प्लस 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स प्लस 2 हो जाएगा। और बोल रहा है कि लंब से 2 मीटर अधिक है कर्ण, तो कर्ण कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा एक्स प्लस टू यानी एक्स प्लस 4 हो जाएगा। तो यहां पर से ये चीज हो जाएगा। उसके बाद बोला गया कि यहां पर से देखिए कर्ण हो जाएगा एक्स प्लस 4 हो जाएगा, और ये एक्स प्लस 2 हो जाएगा। और यहां पर बोला कि आधार की लंबाई क्या है, यानी कि यहाँ पर एक्स का वैल्यू निकालना है। तो एक्स का वैल्यू अगर हम लोग ट्रिपलेट से निकालना चाहे तो एक याद रखिएगा 3 4 5 होता है। क्या होता है दोस्तों, 3 4 5 में देखिए इससे एक ये याद है, एक याद है, इसको जब हम लोग डबल कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये 10 8 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा। अब देखिए आपका जो है क्वेश्चन जो है सेटिस्फाई हो जाएगा। यानी 6 का जब रखेंगे तो लंब से 2 अधिक हो गया आधार, सॉरी आधार से 2 अधिक हो गया लंब, लंब से 2 अधिक 4 हो गया, कितना, आधार से बोल सकते हैं लंब से 4 अधिक हो गया क्या, यहाँ पर कर्ण। तो ये हो जाएगा एक्स का वैल्यू 6, इसका हो जाएगा 8 और इसका हो जाएगा 10। तो आपका आधार पूछ रहा था तो ये 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर ये चीज नहीं जानते तो याद रखिएगा एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, इससे आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। भारतीय सिविल सेवा आईसीएस को चुने वाले भारतीय नाम था। देखिए भारतीय जो सिविल सेवा में चुने गए थे उसका नाम था सत्येंद्रनाथ टैगोर। कौन था दोस्तों, सत्येंद्रनाथ टैगोर था। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसका जो 1853 में एक अधिनियम आता है, ठीक है, 1853 में जो अधिनियम आता है ये डलहौजी द्वारा आता है। किसके द्वारा आता है दोस्तों, डलहौजी के द्वारा आता है। और इसने जो याद रखेगा इस जो सिविल सेवा का परीक्षा था इसको जो है खुली प्रतियोगिता में शामिल कर दिया था। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को हम लोग बिना ताज का बादशाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, बिना ताज का बादशाह। सरोजनी नायडू याद रखिएगा ये जो है पहले महिला राज्यपाल था और इसको कोकिला स्वर से भी नाम से जानते हैं। सी आर दास याद रखिएगा, इसने जो क्या किया था, सी आर दास, यहाँ पर सी आर दास आता है तो सी आर दास के बारे में आपको यह भी चीज ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर सीआर दास है, सीआर दास क्या था दोस्तों, इसका एक पुस्तक था इंडिया फॉर इंडिया, क्या था, इंडिया फॉर इंडियंस। ये भी चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कराधान के अधिनियम का प्रवर्तक था, यानी कि कराधान के अधिनियमों का प्रवर्तक कौन था, एडम स्मिथ था। कौन था दोस्तों, एडम स्मिथ था। ये भी चीज ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। कराधान का मतलब क्या था, इसमें 3 चीज थे। कितने थे, 3 प्रमुख साधन थे। जैसे आपका हो गया एक आपका जो ऋण लिए, और उसके बाद जो है वित्त व्यवस्था था, और इसमें एक था कौन, याद रखिएगा, इसमें जो एक चीज और आता है वो ध्यान नहीं आ रहा है। जैसे आपका हो गया वित्त हो गया, ऋण हो गया, एक राजकोषीय घाटा था। क्या था, राजकोषीय घाटा था। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां उदाहरण है। देखिए सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां की जो याद रखेगा तिब्बत के मानसरोवर झील से दोनों निकलती है। दोनों की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ववर्ती अपवाह। यहाँ पूर्ववर्ती अपवाह हो जाएगा, यहाँ पर अपवाद नहीं अफवाह होगा, ठीक है। अपवाह होगा तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। पूर्ववर्ती अपवाह के उदाहरण, पूर्ववर्ती अपवाह के उदाहरण इसलिए बोलते हैं हम लोग, पूर्ववर्ती अपवाह के उदाहरण इसलिए बोलते हैं ताकि किच्चे मान के चलिए कि जब ये नदी दोनों की पानी बहाव आता है, जिसमें जो है कंकड़ पहाड़ पर्वत मतलब कि वृक्ष को सभी को मतलब बहा के ले जाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं पूर्ववर्ती अपवाह, ठीक है। चलिए
बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। राज के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो राज के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला फिरोज शाह तुगलक था। इसको हम लोग दिल्ली सल्तनत का अकबर कहते हैं। इसी के द्वार में याद रखिएगा दीवान खैरात आता था दास विभाग के लिए, दीवान बंदगान आता था, मतलब कि बोल सकते हैं कि जो दान देता था उसके लिए दिवाग बंदगान, ये सब चीज इन्हीं के था। अकबर ने याद रखिएगा अनुनाद विभाग का स्थापना किया था। मोहम्मद बिन तुगलक याद रखिएगा इसके समय में 1333 ईस्वी में मोरक्को के यात्री मतलब कि कौन आए थे? इब्न बतूता आए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार प्रयंत्र न्याली को याद किया था। घोड़ा को दागने का व्यवस्था इसी ने स्टार्ट किया था। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सो एक दूसरे को मिलाना है। देखिए कैलाशनाथ का मंदिर कहां पर? याद रखिएगा ये जो है कैलाशनाथ का मंदिर है कच्चीपुरम में, ये हो जाएगा 4। ठीक है। उसके बाद लिंगराज का कहां है? भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर में, ये हो जाएगा 1। कदरिया महादेव मंदिर कहां है? ये याद रखिएगा गुजराओ में, ये 2 हो जाएगा। दिलवारा का जैन मंदिर राजस्थान के माउंट आबू पर है, तो यहाँ पर से हो जाएगा 3, यानी कि 4 1 2 3, 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। विषुव के वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं, तो ये कब होते हैं दोस्तों? 21 मार्च को होते हैं, और याद रखिएगा 23 सितंबर को होते हैं। कब होते हैं दोस्तों? 21 मार्च को और 23 सितंबर को होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी की स्थापना किसने किया था? ये याद रखिएगा ये जो है मोसले के द्वारा किया गया। मोसले ने कब किया था? तो 1913 ईस्वी में किया था, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और इसने जो परमाणु संख्या के आधार पर इसको व्यक्त किया। किसमें द्वारा? परमाणु संख्या के आधार पर इसको व्यक्त किया, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पर से हो जाएगा परमाणु संख्या, परमाणु को बोलते हैं परमाणु संख्या। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। और इसमें याद रखिएगा 7 आवर्त होते हैं। कितना होते हैं? 7 आवर्त होते हैं, याद रखिएगा। और इसमें जो 18 वर्ग होते हैं, कितना होते हैं? 18 वर्ग होते हैं, ये दिखेगा। आवर्त सारणी के जनक की बात करिएगा तो ये मेंडलीफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? मेंडलीफ हो जाएगा। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और मेंडलीफ ने याद रखिएगा परमाणु भार के आधार पर इसको सजाया था। तो यहां से ये सब चीज भी एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया किस वर्ष में सर्वप्रथम यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष यात्रा की? देखिए यूरी गागरिन कहां की थी? सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना ये रूस के निवासी थे और 1961 में ये यात्रा किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में डाक टिकट किसके प्रश्नकाल शासनकाल में चालू किया गया था? तो भारत में डाक टिकट याद रखिएगा 1854 में किया गया था, और यह जो है डलहौजी के शासनकाल में चालू किया था। किसमें? डलहौजी। ये भी चीज ध्यान रखिएगा, डलहौजी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्री परिषद के पद त्याग के लिए मंत्री अपना त्याग पत्र किससे संबंधित करता है? देखिए मंत्री परिषद याद रखिएगा एक अनुच्छेद है 75। कितना? एक अनुच्छेद है 75। 75 में क्या बोला गया है कि मंत्री परिषद का गठन प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। तो जब इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तो इसको निर्बोधित कौन करता है? मतलब त्याग पत्र कौन देगा? ये राष्ट्रपति ही देगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए क्या बोला गया। हमें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। क्या हो जाएगा? वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। प्लीज सिट डाउन का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हम लोग दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है लोकसभा। लोकसभा का कार्यकाल क्या होता है? मतलब कि लोकसभा का कार्यकाल कैसे किया जाता है? यहाँ पर देखिए किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता, गलत। बढ़ाया जा सकता है एक बार या 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, नहीं 1 साल के लिए बढ़ता है। सी नंबर देखिए आपातकाल की घोषणा के दौरान 1 वर्ष में 1 बार तक के लिए बढ़ाया जाता है, यही सही हो जाएगा। आपातकाल की घोषणा के दौरान 352 में जो आपातकाल की घोषणा है इसके द्वारा 1 साल के लिए बढ़ाया जाता है। और 5वीं लोकसभा जो लोकसभा संघ था, याद रखेगा लोकसभा का कार्यकाल, उसमें जो है 1 साल के लिए बढ़ाया गया था। ये भी चीज ध्यान रखेगा आपातकाल के दौरान। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी थे। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया? अकर्मक क्रिया क्या है? याद रखिएगा ज्योति रोती है, इसमें जो अकर्मक क्रिया है, यह चीज ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैर से पत्ता गिरा। यहाँ पैर से मतलब से, कर्ता ने कर्म से, याद रखिएगा कर्म को अपादान कारक में से होता है, अपादान से, तो यहां पर से अपादान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। चलिए
बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करता है तो इसका आयतन, कुछ भी बोले, आयतन बोले, घनत्व बोले, तो याद रखिएगा पहले घटता है फिर बढ़ता है। क्या होता है? पहले घटता है फिर बढ़ता है। याद रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी का घनत्व अधिकतम होता है और न्यूनतम होता है कब? याद रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन जो है न्यूनतम होता है। तो यह भी चीज ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। प्रकाश तरंग के वायु में कांच में जाने पर चर प्रभावित होते हैं। देखिए याद रखिएगा प्रकाश तरंग हो या विद्युत तरंग हो, याद रखिएगा प्रकाश तरंग में जो है याद रखिएगा तरंग दैर्घ्य क्या होता है दोस्तों? तरंग दैर्घ्य और जो है आपका वेग, ये दोनों बदलता है। क्या होता है दोस्तों? ये दोनों बदलता है। लेकिन ध्यान रखिएगा आपका एक आता है आवृत्ति, आवृत्ति जो है याद रखिएगा आवृत्ति नहीं बदलता है। क्या नहीं बदलता है? आवृत्ति नहीं बदलता, ये जो है अप्रभावित रहता है। यहाँ पर प्रभावित बोला गया है, ये हो जाएगा तरंग दैर्घ्य और वेग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी हम उसको बोलते हैं जो कि छिपी बेरोजगारी। ये जो है याद रखिएगा कृषि मतलब कि कृषि के खेत में ज्यादा देखे जाते हैं। मान के चलिए कि कृषि के खेत में एक खेत में वो 2 ही काम कर लेंगे, लेकिन उसमें जो है 4 लोग लगे हुए हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, और वो जो इसी को बोलते हैं छिपी बेरोजगारी। तो याद रखिएगा वैकल्पिक रोजगार की उपलब्धता नहीं है, यही बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या नहीं, ये बी नहीं होगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा श्रमिका की सीमांत उपरक्ता शून्य, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में किसने किया था? याद रखेगा लंदन में यह किया था श्यामजी कृष्ण बर्मन ने। किसने किया था? श्यामजी कृष्ण बर्मन ने। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर है मैडम भिकाजी कामत। याद रखेगा मैडम भिकाजी कामत ने 1907 में, कब दोस्तों? 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में याद रखेगा सबसे पहले झंडा फहराया था। यह भी चीज ध्यान रखेगा। ये सब क्वेश्चन को एकदम आपको ध्यान करते हुए चलना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिकारी देवी अभ्यारण्य किस राज्य में? तो शिकारी देवी अभ्यारण्य कहां है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। असम में कौन है दोस्तों? असम में याद रखेगा जो है आपका हो जाएगा मानस। क्या हो जाएगा? मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? असम में। तो यहां पर लिख देते हैं मानस। सिक्किम में तो नहीं है, उत्तर प्रदेश में याद रखेगा बेतवा। बेतवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो याद रखेगा जो है दुधवा, सॉरी दुधवा होता है दोस्तों, दुधवा ये याद रखेगा। दुधवा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। एक आपका और आता है जैसे आपका बंदीपुर आ गया। बंदीपुर कहां पर हो जाएगा दोस्तों? बंदीपुर जो है आपका याद रखिएगा कर्नाटक में होगा। कहां पर होगा दोस्तों? कर्नाटक में होगा। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेब्स चक्र में निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण होता है? तो क्रेब्स चक्र में याद रखिएगा अंतिम जो उत्पाद होता है उसको बोलते हैं पार्विक अम्ल। क्या बोलते हैं दोस्तों? पार्विक अम्ल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। क्रेब्स चक्र किसके द्वारा उत्पन्न होता है? माइट्रोकोन्ड्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? माइट्रोकोन्ड्रिया के द्वारा होता है। यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है। सुमेलित करना अखिल भारतीय हरिजन संघ, इसकी स्थापना किसने किया था? तो महात्मा गांधी 1932 में किया था। यह भी ध्यान रखेगा। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ ये किया था किसने? याद रखेगा भीमराव अंबेडकर के द्वारा। यहां पर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 4। सत्य शोधक समाज याद रखेगा महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया था 1875 में। यहां पर से हो जाएगा इसका 1। ठीक है, आत्मसम्मान आंदोलन रामास्वामी अय्यर ने किया था। ये हो जाएगा 3, यानी 4 2 4 1 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। लोकहित मुकदमे की संकल्पना प्रारंभ हुआ था। तो लोकहित मुकदमे का संकल्पना याद रखेगा यूनाइटेड स्टेट में हुआ था। और याद रखेगा ये जो किसने किया था? पीएन भगवती ने किया था। सबसे पहले भारत में याद रखेगा पीएन भगवती इसके उस समय चीफ ऑफ जस्टिस थे। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संभाजी के बाद मराठा शासन निम्नलिखित में से किसके सरल और कागरर बनाया गया? ये मराठा संभाजी के बाद याद रखेगा मतलब कि उस समय कौन था? बालाजी विश्वनाथ हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? बालाजी विश्वनाथ हो जाएगा। ये भी चीज ध्यान रखेगा। देखिए बालाजी विश्वनाथ और याद रखेगा निजामुल मुल्क के बीच जो है याद रखेगा 1728 में पाल खेरा का युद्ध हुआ था। किसका हुआ था दोस्तों? पाल खेरा का युद्ध हुआ था। ये भी चीज रखेगा जिसमें कि निजाम की हार हुई थी। ये भी चीज ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द, यहाँ पर इंग्लिश का बोला गया है कि एडमोसिन क्या हो जाएगा? तो ये याद रखेगा इसका जो हो जाएगा 2 एलोग्लोसिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से फिर इसका इंग्लिश जो हो जाएगा यहाँ पर से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डीसीबीए। क्या हो जाएगा? डीसीबीए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाघ परियोजना कब आरंभ हुआ? तो बाघ परियोजना याद रखेगा 1973 में प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 1973 में याद रखेगा सिंहभूम जिले में किया गया। और इसका जो याद रखेगा किस व्यक्ति के द्वारा? तो कैलाश सकला। कौन हो जाएगा? कैलाश सकला। तो ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर पूछ सकता है आपको हाथी। हाथी याद रखिएगा 1992 में किया गया। कब किया गया? 1992 में किया गया। तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखना। क्या रखना? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सीसा युक्त पेट्रोल में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है। तो सीसा युक्त पेट्रोल याद रखिएगा, इसमें जो क्या मतलब कि बोल रहा है कि क्या उपस्थित होता है, तो यहां पर से उपस्थित हो जाएगा टेट्रा इथाइल लेड। क्या हो जाएगा दोस्तों, टेट्रा इथाइल लेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। याद रखिएगा सीसा जो है सबसे अस्थायी तत्व है, और याद रखिएगा यह सीसा जो है बोल सकते हैं कि सीसा जो है ताप और विद्युत दोनों का कुचालक है। किसका है, ताप और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। पंचायती राज को लागू करने वाला भारत का प्रथम प्रांत निम्न में से कौन था। ये क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। देखिए ये जो राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान का नागौर जिला याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1859 को, सॉरी 2 अक्टूबर 1959 को सबसे प्रथम जो पंचायती राज बनाया गया था। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन दिया गया है, और 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक है, ये भी चीज ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी तुरंत हमने बताया एमनेस्टी इंटरनेशनल के शांति पुरस्कार कब जीता गया, अभी तुरंत हमने बताया 1977 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, इसका मुख्यालय है लंदन में। कहां पर है दोस्तों, ये मुख्यालय आपको ध्यान रखना है लंदन में हो जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा इसका जो क्या होता है मानव अधिकार के लिए ये स्थापित किए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंगेज खां के अधीन मंगोलों में भारत का आक्रमण किया था। तो मंगोलों का शासक था चंगेज खां। चंगेज खां याद रखिएगा इल्तुतमिश के शासनकाल में ये आए थे। ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्न में से कौन अपशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। अपशिष्ट पर्वत के उदाहरण कौन हो जाएगा, अरावली। अरावली याद रखिएगा, अरावली पर्वत राजस्थान में है, और याद रखिएगा अपशिष्ट के रूप में चले गए हैं, इसीलिए इसको अपशिष्ट पर्वत के उदाहरण बोलते हैं। ये विश्व की सबसे बोल सकते हैं कि प्राचीन पर्वत में से एक है अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत में याद रखिएगा एक चोटी है जिसको कि हम लोग बोलते हैं गुरु शिखर। क्या बोलते हैं दोस्तों, गुरु शिखर बोलते हैं। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर है। कितना है, 1722 मीटर है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, याद रखिएगा NaCl। NaCl याद रखिएगा, इसमें जो है विद्युत अपघटन होता है, यानी विद्युत संयोजी बंध बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। जब इसका विद्युत संयोजी बोलते हैं तो Na प्लस बनता है यानी धनायन, और Cl में क्लोरीन में ऋणायन हो जाता है। यह भी चीज ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र का प्रारंभिक नाम क्या था। कांगो का क्या नाम था पहले, याद रखिएगा जायरे। क्या था दोस्तों, जायरे था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर देखिए घाना है, घाना का प्रारंभिक नाम याद रखिएगा क्या था, मतलब कि बोल सकते हैं घाना का अगर प्रारंभिक नाम आपसे पूछे तो ये हो जाएगा गोल्ड कोस्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों, गोल्ड कोस्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तंजानिया है, तंजानिया को हम लोग तो नहीं जानते हैं, और यहाँ पर देखिए रोडेशिया है। ये सब जो है याद रखिएगा, रोडेशिया जो है जिम्बाब्वे का है, जिम्बाब्वे का है, और तंजानिया को फॉर्मोसा बोलते थे। क्या बोलते थे पहले, फार्मोसा बोलते थे। तो ये भी चीज ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये तो आपसे निकल जाएगा। देखिए सतलज जो है याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश के राकसताल झील से निकलती है। तो ये हो जाएगा 3। झेलम याद रखिएगा ये कहां से निकलता है, शेषनाग झील से निकलती है। तो ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, डी हो जाएगा इसका। और यहाँ पर देखिए क्या है, कावेरी। कावेरी याद रखिएगा कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। तो यहाँ पर से हो जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ पर है नर्मदा। नर्मदा जो अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। तो ये हो जाएगा 2। 3 4 1 2, 3 4 1 2 देख लीजिए कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। मानचित्र पर सागर की लवणता को दर्शाया जाता है। ये किसके द्वारा दर्शाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो मानचित्र पर जो दर्शाया जाता है आइसोहेलाइन द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा, आइसोहेलाइन द्वारा सागर की लवणता को दर्शाया जाता है। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। आइसोहेल है यहाँ पर, आइसोहेल जो है याद रखिएगा सूर्य की प्रकाश के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह उक्ति किसकी है। यह युक्ति याद रखिएगा जेबीसे का है। किसका है, जेबीसे का। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। सूर्योदय के देश से नाम से जाना जाता है। सूर्योदय का देश का किसको बोलते हैं, जापान को बोलते हैं। किसको बोलते हैं दोस्तों, जापान को बोलते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको एकदम कई बार एग्जाम में बिहार पुलिस जो आपका मतलब कि क्वेश्चन आउट बदौलत जो कैंसिल हुआ था उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर से ये सब चीज एकदम ध्यान रखिएगा। एक आता है आपका क्या याद रखिएगा, जैसे आपका हो गया लिली का देश। क्या होगा दोस्तों, लिली का देश। लिली का देश किसको बोलते हैं, याद रखिएगा कनाडा को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कनाडा को बोलते हैं। याद रखिएगा यहां से चीज बोला जाता है कि कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन था। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान याद रखिएगा ये जो कर्नाटक का अभियान था। क्या था दोस्तों, कर्नाटक का अभियान इसने कब किया था, 1679 में किया था। कब किया था दोस्तों, 1679 में, और यही इसका अंतिम अभियान था। यह भी चीज ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है निम्न में से किसमें विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में होती है। तो विटामिन सी द्वारा एस्कर्बिक होता है। ये तो नींबू संतरा ये खट्टे वाले पदार्थों में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। स्वर्ण कमल पुरस्कार किसका संबंध किससे है? तो स्वर्ण कमल याद रखिएगा फिल्म से। किससे है दोस्तों? फिल्म से। साहित्य से बोल सकते हैं, साहित्य से जैसे आपका हो गया साहित्य क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। पराक्रम याद रखिएगा वीर चक्र के लिए दिया जाता है। खेल खेल में याद रखिएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। समय में कौन सा विशेषण बनेगा? समय में कौन सा विशेषण बनेगा? याद रखिएगा सामायिक विशेषण बनेगा। क्या बनेगा? सामायिक। तो आज हमने आपको ये 100 प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन करवाया। अब आपको ईमानदारी पूर्वक बताना है किसमें आपका कितना नंबर आ पाया। ईमानदारी पूर्वक बताएगा दोस्तों, आप अपने को धोखा नहीं दीजिएगा ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। ठीक है, और अगर इसमें आपका 60 प्लस नंबर आ रहा है तो आप बहुत बढ़िया, आपकी तैयारी है, बस आपको तैयारी को बनाए हुए रखना है। और जिसका विद्यार्थी कम आ रहा है नंबर, मतलब 60 से कम नंबर आ रहा है, वो जो है पूरा प्रीवियस ईयर हम करवाए हो उसको एक बार ध्यान से 2-3 बार देखिए, आपका नंबर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि ये सभी सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो इसमें आपका नंबर आना चाहिए। और जिसका भी 60 नंबर आ रहा है वो एकदम श्योर रहिए, अपना तैयारी जारी रखिए, आपका एग्जाम 100% होगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अब कल के रिवीजन क्लास में। जय हिंद, जय भारत।